बेटा। हरियाणा के मेवात में सोमवार को सांप्रदायिक हिंसा के बाद देर रात गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित मस्जिद में आग लगा दी गई। इस हमले में मस्जिद के इमाम की मौत हो गई। मोहम्मद साद सीतामढ़ी के रहने वाले थे और अपने परिवार के भरण पोषण करने वाले इकलौते सदस्य। मस्जिद के नायब इमाम के परिवार पर कहर टूट पड़ा है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हमारे संवाददाता सीतामढ़ी जिले के नानपुर गांव पहुंचे और मृतक इमाम के भाई से बात की, जो उस वक्त गुरुग्राम में मौजूद थे। जो नूह मेवात में जो हादसा तोड़फोड़ हुई, जो हंगामा हुआ वहाँ, उसके बाद से हालांकि गुड़गांव और नूह में 20 किलोमीटर की दूरी है, फासला है। तो सोमवार के दिन दोपहर से ही पुलिस वहाँ गुड़गांव की सेक्टर 57 की अंजुमन जामा मस्जिद में तैनात थी। पुलिस की कई गाड़ियाँ वहाँ मौजूद थी और वो पूरी जब तक ये हादसा नहीं हुआ जब तक वहाँ पे वो पुलिस मौजूद थी। और ये हादसा हुआ 12 से 12:30 के बीच में, क्योंकि मैंने अपने भाई से 11:30 बजे बात की थी वहाँ के हालात को देखकर, और मुंबई वाली ट्रेन में जो हादसा हुआ उसके पेश नज़र मैंने, उनका दूसरा दिन का टिकट था वापस आने का यहाँ, तो मैंने उनको समझाया कि तो अभी टिकट कैंसिल कर दो, हालात कुछ सही नहीं है और तुम अकेले सफ़र कर रहे हो। तो वो मान गए। और फिर मैंने उसके बाद वहाँ के हालात पूछे कि तुम्हारे अतराफ़ के क्या हालात हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे पुलिस सुबह से ही मौजूद है और अभी भी मौजूद है। तो हम लोग खाना खा करके इत्मीनान से सो रहे हैं, आप लोग इत्मीनान रहिए। तो मैं फ़ोन कट करके सो गया, इत्मीनान से सोया नहीं बल्कि जगे हुए थे हम लोग। इतने में थोड़ी देर के बाद लाइट कट जाती है। हम जहाँ रहते 2 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो समझिए पूरी लाइट एक ही जगह उसकी होगी, तो लाइट कट जाती है और तकरीबन 1 घंटे लाइट कटी रहती है। उसी बीच में ये सब हो जाता है। और लेकिन मुझे नहीं मालूम, मुझे 1:30 से 2 के बीच में कॉल आती है कि आप हॉस्पिटल आ जाइए, आपका भाई के ऊपर हमला हुआ है, तो आप यहाँ आ जाइए। उसके बाद मैं अकेले था, मैं जा नहीं सकता था, क्योंकि वो हादसा सुन करके मैं इस स्थिति में नहीं था, इस हालत में नहीं था कि मैं वहाँ पहुँच सकूँ। तो मैंने सुबह का इंतज़ार किया। सुबह फिर जब मैं 7 बजे वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई नहीं था हॉस्पिटल में। जो लोग ले करके गए थे वो लोग भी वहाँ नहीं थे, क्योंकि वो तो ख़त्म हो चुके थे, तो उनको मार्चरी में रखा हुआ था उनको। तो उसके बाद से उन्होंने सिर्फ मुझे उनका फेस दिखाया। थोड़ी देर बाद पुलिस आई, उसके बाद फेस दिखाया, फिर मुझे पुलिस थाने लेके गए। मोहम्मद साद के पिता से जब बेटे के दर्द के बारे में पूछा गया, तभी असदुद्दीन ओवैसी का फोन आ गया। ओवैसी से बात करते हुए पिता का दर्द छलक पड़ा। बहुत बड़ा दुर्घटना है। इमामों को निशाना बनाया जाता है, मौलवियों को निशाना बनाया जाता है, दाढ़ी वाले को निशाना बनाया जाता है, न रीढ़ी लगाने देता है, न पटरी लगाने देता है। जहाँ कहीं दाढ़ी वाला को देखता है वहीं टूट पड़ता है। ये कहाँ का इंसाफ? सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कुर्ते पैजामे वाले को देख करके जलन होती है। आदमी कौन सा लिबास पहनेगा? अंग्रेज़ों का लिबास पहनेगा? सही है, सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम ईमान वाले हैं तो हम ईमान वाले लिबास पहनेंगे या अंग्रेज़ों का लिबास पहनेंगे? सही है, बिल्कुल सही है। ये बस हम इंशाल्लाह हम भी मिलेंगे आकर आपसे, और बस आप हिम्मत से काम करिए। हम तो लड़ेंगे, बोलेंगे, और आप हिम्मत से काम करिए। इमारती शरिया के वरिष्ठ नेता से जब हमारे संवाददाता ने इस बारे में पूछा, तो उन्होंने नीतीश सरकार पर तो सवाल उठाए ही, साथ ही केंद्र सरकार से नौकरी और 50 लाख के मुआवजे की भी मांग की। आदमी को तो सरकार नौकरी दे। दूसरी चीज़ ये है कि कम से कम 50 लाख रुपया कंपनसेशन की शक्ल में दिया जाए फैमिली को। एक आदमी को ब्रूटली मारा गया है जिस तरह से, तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि हम बिहार सरकार से भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि बिहार का वो नौजवान आदमी था, तो बिहार सरकार का भी फ़र्ज़ है। अभी तक बिहार सरकार की तरफ से किसी किस्म का कोई कंपनसेशन या किसी किस्म का मुआवजे का कोई ऐलान नहीं हुआ है।
तो हम ये चाहते हैं कि बिहार सरकार भी आगे बढ़े और इस चीज़ को कंडेम तो करे ही, उसके साथ साथ जो है वो उसको कंपनसेशन भी दे और उसके फैमिली के एक मेंबर को नौकरी की जो है सो उसको प्रोवाइड किया जाए। तो ये खास हमारा डिमांड इस वक्त है। AIM के नेता आदिल हसन ने भी इस घटना को लेकर नीतीश और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। मुस्लिम को लड़ाना, लेकिन आप तो अपने आप को अकलियत की बात करते हैं, टोपी पहन के अवतार करते हैं। कहाँ है वो टोपी? कहाँ है वो नीतीश जी की वो टोपी, वो दिखावटी टोपी? कहाँ है तेजस्वी यादव की वो दिखावटी टोपी? क्यों नहीं बिहार सरकार का कोई मंत्री आया, ना डीएम आया, ना SP आया? आप बारसोई में गोली कांड करते हैं, वहां भी कोई डीएम SP नहीं आया, वहां भी नीतीश जी का कोई मंत्री नहीं गया, वहां भी इस पे ट्वीट नहीं होता। मोनू मनेसर यादव है, इसलिए क्या ट्वीट नहीं हो रहा है तेजस्वी यादव को? मोनू मनेसर यादव है, मोनू यादव है, क्या तेजस्वी यादव? जुनैद और नसीर की हत्या हुई है, आज तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से चल जाते हैं, क्या कहते हैं, अशोक गहलोत चले जाते हैं, नीतीश जी मुख्य प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं, ट्वीट नहीं किया इस मुद्दा पर। इस मुद्दे पर मोनू मनेसर पे आज तक तेजस्वी यादव ने ट्वीट नहीं किया। हम जब सवाल करते हैं कि वक्त के हुक्मरान आप हैं। गुरुग्राम हिंसा की आग ऐसी भड़की कि बिहार के लाल इसके लपेटे में आ गए और परिवार पर संकट ऐसा गहराया कि अब सब सकते में हैं और सवाल कई हैं जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। सीतामढ़ी से केशवानंद की रिपोर्ट, बिहार तक।